किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई के बाद हंगामे फूट पड़े। पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले और तोड़फोड़, मुतअद्दिद तलबा जख्मी। 3 पाकिस्तानी तलबा की हलाकत की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात। तलबा ने कहा कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। झगड़ा मुकामी तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बिश्केक में पाकिस्तान सफारत खाना किर्गिस्तान के हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारत खाने का पैगाम मौसूल हुआ है। पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तानी तलबा को घरों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। कहा तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हालात मामूल पर आने तक तलबा घरों में ही रहें। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों की खबरें तशवीशनाक हैं। हुकूमत किर्गिस्तान हुकूमत से राबता करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की अपील। कहा किर्गिस्तान हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहिए। हमलों की रोकथाम और तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। सियालकोट से ईरान के रास्ते यूरोप जाने का ख्वाब चकनाचूर। 3 नौजवान अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद की वीडियो भेजकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए तवान तलब कर लिया। अहले खाना के मुताबिक उस्मान सिद्दीकी नामी एजेंट के जरिए ईरान का वीज़ा हासिल किया। गम से निछाल अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कौमी एयरलाइन PIA के इंतजामी मामलात पर फिर सवाल उठ गया। इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवास के इंजन में खराबी। जहाज को करीब में यूरोप के बजाय मुसाफिरों की जान खतरे में डालकर वापस कराची बुलाया गया। जहाज 7 घंटे की परवास कर चुका था। रात गए हंगामी लैंडिंग कराची में हुई। परवास को आज दिन 1:30 बजे टोरंटो रवाना किया जाएगा। 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए अली अमीन गंडापुर की एक और वार्निंग। किसी का बाप भी बात किए बगैर मेरे सूबे में टैक्स नहीं लगा सकता। 50 अरब रुपए 2 माह में दिए जाएं। वजीर आला का असम्बली में इजहार ख्याल। बोले आपके पास ना अवाम है ना इखलाकी क़ुव्वत है। कश्मीरी अवाम के सामने आपकी हवा निकल गई। अगर हम निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे? हमने देख लिया कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो, जो आपको लाने वाले हैं और जो आपको बिठाने वाले हैं और जिनकी वजह से आप किसी तट में फिर रहे हो, हमने उनको ही भुगत लिया है। किसी भूल में ना रहें। हुकूमत सरकारी अमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुबई लीक्स के मामले पर नैब हरकत में आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से तफसीलात लेने का फैसला। फहरिस्त में शामिल अफराद के खिलाफ खतूत लिखने पर गौर। ज़राए के मुताबिक नैब सिर्फ इन मुल्ज़िमान की तफसीलात के लिए लिखेगा जिनके खिलाफ नैब में पहले ही तहकीकात हो रही है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। इजलास में सिर्फ पार्टी सदर के ओहदे पर इंतखाब होगा। मरकजी कमेटी नवाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद करेगी। पार्टी के इंतज़ामी ढांचे में सदर के सिवा कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। अदलिया मुखालिफ बयानात। फैसल वाचा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट तलब। समाअत 5 जून तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। मुझसे मसला है तो मेरा नाम लेकर कहें। मेरे साथियों पर क्यों बात करते हैं? मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। फैसल वाफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों? पार्लियामेंट में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती।
मुंसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट, लिखा नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उसके सरपरस्तों ने जो किया वो शर्मनाक है। अब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया नवाज शरीफ की मकरूज तो अदलिया भी है। बानी पीटीआई के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी, टेहरान केस और साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 21 मई को टेहरान केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा होंगी। सरकारी खर्चे कम करो, IMF का मुतालबा। कर्जों पर भारी सूद की अदायगी, पाकिस्तानी मईशत पर बोझ नहीं, बेल आउट पैकेज पर आलमी मालियाती फंड्स के नुमाइंदों को हुक्काम की ब्रीफिंग। कर्जों में सूद 9,787 अरब रुपए तक होने का खदशा। IMF का कहना है कि कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। आज अहम कारोबारी ग्रुप्स ने इजहार दिलचस्पी जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं इदारों ने अपनी अहलियत का बयान और दिलचस्पी का इजहार जमा करा दिया। निजकारी कमीशन PCA ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक अमल अंजाम देगा। यमनी फौज का बड़ा कारनामा, इंतहाई कीमती अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराया। अमरीकी जासूस ड्रोन की मालियत $30 मिलियन है। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में यमनी फौज ने बहरा अहमर का मुहासरा भी कर रखा है। कराची के इलाके लियाकताबाद में मैट्रिक के तालिब इल्म का पुरस्कार कत्ल, मकतूल अब्दुल्ला की लाश कॉल सेंटर से मिली। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और दीगर शवाहिद जमा कर लिए। CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। मुतवफ़ी 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली वस्ती बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में हीट वेव के पेश नज़र वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में भी औकात कार तब्दील। स्कूलों में 1 जून से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में शाहीनों ने तुर्कमानिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। इवेंट में कौमी टीम मुसलसल 6 मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त रही। और T20 वर्ल्ड कप कौन कौन खेलेगा, 15 रुकनी कौमी स्क्वाड के नाम सामने आ गए। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट करार, वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे। 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में बतौर ट्रैवल रिजर्व ले जाने का फैसला भी हो गया।